चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने मोरबी में हुए हादसे को लेकर की समीक्षा बैठक, घायलों और मृतकों के परिवार से की मुलाकात। प्रदेश में आज राजकीय शोक का किया ऐलान। महंगाई से आम आदमी को मिली राहत, एलपीजी सिलेंडर हुआ 115 रुपए सस्ता। रूस से तेल खरीदने पर भारत की दो टूक। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, जहां सस्ता मिलेगा वहीं से खरीदेंगे, हम पर कोई दबाव नहीं। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का बड़ा दाव, गुजरात में पाक, बांग्लादेश समेत कई देशों से आए शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। केंद्रीय वित्त मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा अक्टूबर में 16.6% बढ़कर 1.52 लाख करोड़ रुपए हुआ जीएसटी कलेक्शन। देश को मिली पहली डिजिटल करेंसी, लेन देन के नए युग की हुई शुरुआत। भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट करेगा शुरू। मोरबी पुल हादसे में 170 लोग बचाए गए, 152 को इलाज के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। गुजरात सरकार ने दी जानकारी। जातिगत जनगणना पर बहस में उतरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्र सरकार से की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटा जारी करने की मांग। यूपी के सभी पुलों की होगी जांच, गुजरात की मोरबी में हुए हादसे के बाद एक्शन में योगी सरकार। धमकी के बाद बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा, अक्षय कुमार की भी बड़ी सिक्योरिटी। एलन मस्क खुद बनेंगे ट्विटर के सीईओ, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटाए, ब्लू टिक पर भी ले सकते हैं बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रदेश उपाध्यक्ष सहित 5 बागी नेताओं को किया निलंबित। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोरबी ब्रिज हादसे पर व्यक्त की संवेदना, कहा दुख की घड़ी में हम भारतीयों के साथ। पीएम मोदी ने मानगढ़ धाम को घोषित किया राष्ट्रीय स्मारक, बोले लाखों आदिवासियों के नायक थे गोविंद गुरु। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के चंबा में एक जनसभा को किया संबोधित, कहा कांग्रेस की सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले किए। अयोध्या में 14 कोसीय परिक्रमा हुई शुरू, 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद। सेना पूरी तरह तैयार, सिर्फ आदेश का इंतजार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गिलगित बाल्टिस्तान से जुड़े बयान पर बोले लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस ओजला। मोरबी पुल हादसे पर सियासत तेज, अरविंद केजरीवाल और दिग्विजय सिंह ने मांगा गुजरात सीएम का इस्तीफा। नरेंद्र मोदी उस देश के प्रधानमंत्री जहां 70 साल से जिंदा है लोकतंत्र, मानगढ़ में बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बड़ा बयान, कहा प्रदूषण को देखते हुए एलजी रेड लाइट ऑन गाड़ियों अभियान की दे अनुमति। मोरबी ब्रिज हादसे का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जज की निगरानी में न्यायिक आयोग के गठन की मांग। 14 नवंबर को होगी मामले की सुनवाई। उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा फैसला, 436 पुराने और जर्जर पुलों की जगह बनेंगे नए ब्रिज। अफ्रीकी चीते 5 नवंबर के बाद बड़े बाड़े में होंगे शिफ्ट, मध्य प्रदेश के कुनो पार्क में करेंगे शिकार। राष्ट्रीय राजधानी में 60% लोगों को चाहिए फ्री बिजली, दिल्ली में सब्सिडी के लिए 34 लाख लोगों ने किया आवेदन। आपको 50 करोड़, सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ प्रोटेक्शन मनी। सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को लिखी चिट्ठी, केजरीवाल के मंत्री की खोली पोल। अक्टूबर में टैक्स से छप्पर फाड़ कमाई, त्योहारों के बीच जीएसटी कलेक्शन ने बनाया रिकॉर्ड, इतिहास में दूसरी बार 1.5 लाख करोड़ के पार। केंद्र का बड़ा फैसला, पड़ोसी मुल्कों से आए अल्पसंख्यकों को 1955 में बने कानून से देगी नागरिकता। अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर, श्रीलंका सेमीफाइनल की रेस में बरकरार। पंजाब में जमकर जलाई जा रही पराली, दिल्ली एनसीआर की हवा में घुला खतरनाक जहर। देश में सीए लागू करने की प्रक्रिया हुई शुरू, बंगाल भी नहीं रहेगा अछूता, बोले शुभेंदु अधिकारी। फेस्टिव सीजन में कार कंपनियां की बढ़ी बिक्री, मारुति के सेल्स में 21% की बढ़त दर्ज। यूपी के गोंडा में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, विकास भवन में बोरों में भरकर जलाए गए तिरंगे, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने बीजेपी के निर्माणाधीन दफ्तर पर बंद कराया काम, 5 लाख का लगाया जुर्माना। परमाणु बम बनाने में यूक्रेन की मदद कर रहा पाकिस्तान, रूसी सीनेटर ने किया बड़ा खुलासा।
तकनीकी संरचनात्मक खामियों और रख रखाव में कमी के कारण हुआ मोरबी पुल हादसा। राजकोट रेंज के आईजी अशोक कुमार यादव का बड़ा बयान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, कहा जरूरत पड़ी तो भीख मांग कर देंगे योग शिक्षकों को सैलरी। गुजरात में सरकार बनी तो वहां भी चलेगी क्लास। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 22 उम्मीदवारों के नाम वाली 8वीं लिस्ट की जारी। सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ देने के आरोप में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, सुकेश के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही भाजपा। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी की कमान संभालने के बाद पहली बार राहुल गांधी के साथ की कदम ताल। ईपीएस पेंशन स्कीम में बड़ी राहत, कर्मचारी समय से पहले निकाल सकेंगे पैसा। श्रम मंत्रालय ने किया बड़ा बदलाव। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई पीआईएल रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में उम्मीदवार के नाम के आगे चुनाव चिन्ह लगाने की मांग वाली याचिका की खारिज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोरबी दौरे से पहले अस्पताल में की गई पुताई, कांग्रेस ने कहा त्रासदी का इवेंट। फ्री ब्रिज मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी सुनवाई। अगले हफ्ते नए सीजीआई कर सकते हैं पीठ का गठन। संयुक्त राष्ट्र ने जताई पत्रकारों की सुरक्षा पर चिंता, बोले स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र के लिए जरूरी। मोरबी हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत, खुशी मातम में बदला हर तरफ चीख पुकार। चीन को सुपर पावर बनाने का सपना देख रहे राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तीसरी बार के कार्यकाल से अमेरिका की बढ़ी टेंशन। यूपी की सियासत में फिर एक्टिव हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव, नगर निकाय चुनाव को लेकर किया मंथन। चीन में फिर कोरोना कहर, संघाई में डिज्नी रिजोर्ट में लॉकडाउन, विजिटर्स के जगह छोड़ने पर रोक। सनातन संस्कृति और मूल्य में छिपी है विदेशी में बसे भारतवंशियों की सफलता। जमशेद जे ईरानी का निधन, 86 साल की आयु में जमशेदपुर में ली अंतिम सांस। पुलवामा हमले पर अभद्र कमेंट करने वाले छात्र को 5 साल की कैद, विशेष अदालत ने सुनाई सजा। ब्रिटेन में एवियन फ्लू का कहर, सभी पक्षियों को घर में रखने के आदेश। महाराष्ट्र में बनेगी 3 लाख करोड़ की मेगा रिफाइनरी, टाटा और वेदांत परियोजना के गुजरात जाने के बाद आई अच्छी खबर। कोरोना लॉकडाउन से चीन की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री में मचा हड़कंप, जान बचाकर भागे 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी। मोरबी पुल हादसे को लेकर 2 खेमों में बटी कांग्रेस, जीराम की राय पर सहमत दिखे राहुल गांधी। अमेरिका से प्रशिक्षित अफगान कमांडो को अपनी सेना में भर्ती कर रहा रूस, अधिक वेतन के साथ दे रहा सुविधाओं का लालच। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समक्ष मध्य प्रदेश पुलिस ने प्रधानमंत्री को दी सलामी। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने की कुत्ते की दुम से आरजेडी की तुलना, का कभी नहीं सुधर सकते ये पार्टी। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे की ओएसडी को मिली जान से मारने की धमकी, नक्सलियों ने लाल स्याही से लिखकर भेजा पत्र। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने मोरबी में हुए हादसे को लेकर की समीक्षा बैठक, घायलों और मृतकों के परिवार से की मुलाकात। प्रदेश में आज राजकीय शोक का किया ऐलान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात गांधीनगर राजभवन में मोरबी पुल हादसे को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में पीएम ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और आला अधिकारियों से हादसे की जानकारी ली और लोगों की पूरी मदद करने के निर्देश दिए। बैठक में 2 नवम्बर को प्रदेश में राजकीय शोक रखने का फैसला किया गया। सोमवार को पीएम मोदी ने अपना रोड शो भी रद्द कर दिया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी परिवर्तन यात्रा 1 दिन के लिए स्थगित कर दी। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया है कि आपदा से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता मिले। महंगाई से आम आदमी को मिली राहत, एलपीजी सिलेंडर हुआ 115 रुपए सस्ता, जाने लेटेस्ट रेट। नवंबर के महीने की शुरुआत के साथ ही लोगों को महंगाई से राहत मिली है। एलपीजी सिलेंडर के प्राइस में बड़ी कटौती हुई है। अब गैस सिलेंडर 115 रुपए सस्ता हो गया है, लेकिन यह कटौती कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के प्राइस में की गई है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के प्राइस की बात करें तो यह अपने पुराने रेट पर बना हुआ है। देश भर में 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के प्राइस में 6 जुलाई के बाद
बाद से कोई बदलाव नहीं किया गया। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के प्राइस में कटौती के बाद से ही चारों महानगरों में गैस के प्राइस में बदलाव हुआ है। सरकारी तेल कंपनियां जुलाई से ही कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार कटौती कर रही है। ताजा कटौती के बाद राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत घटकर 1744 रुपए हो गई। इसके अलावा मुंबई में कमर्शियल गैस सिलेंडर 1696 रुपए, कोलकाता में 1846 रुपए, चेन्नई में 1893 रुपए पहुंच गया है। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का बड़ा दाव, गुजरात में पाक और बांग्लादेश समेत कई देशों से आए शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। जी हां, केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया। इन देशों से आए अल्पसंख्यक फिलहाल गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बजाय इन शरणार्थियों को 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता देने का फैसला काफी अहमियत रखता है। सीए के तहत इन देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है।